हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो सेशन में हम जून महीने के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले हम जनवरी से लेकर मई तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। सभी महीनों के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। बाकी इसके बाद आपको हर महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही जो हमारे मेंबर हैं जिन्होंने पीडीएफ कोर्स लिया है उनको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने हमारा पीडीएफ कोर्स नहीं लिया है तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोलेटरल फ्री कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड कोलेटरल फ्री कवच पर्सनल लोन। तो देखिए, ये कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है उन सभी कस्टमर्स के लिए जिनका मेडिकल एक्सपेंसेस जो है काफ़ी बढ़ गया है। कोविड ट्रीटमेंट के लिए उनको मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत है, उनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया गया है। तो इसमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और मिनिमम 25,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। और रेट भी थोड़ा कम रखा गया है, 8.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर ये लोन लिया जा सकता है फॉर 60 मंथ, यानी कि 5 साल तक के लिए। 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी है, यानी कि यदि आप टाइम पर जो ये पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो 3 महीने का आपका वो ड्यूरेशन जो है और एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी आपको जानना चाहिए कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CS शेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ लॉन्च्ड घर घर राशन प्रोग्राम। तो देखिए, ये जो घर घर राशन प्रोग्राम है IDFC फर्स्ट बैंक का, ये एक एम्प्लॉइज़ फंडेड प्रोग्राम है। जो इसके एम्प्लॉइज़ हैं उनके द्वारा फंड किया गया है। किनके लिए? जो लो इनकम कस्टमर्स हैं, जिनका जो जीवन है वो कोविड-19 से प्रभावित हुआ है, तो उनको यहाँ पर सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO V वैद्यनाथन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बैंकिंग हट के ऑलवेज यू फर्स्ट। हाल ही में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। So HDFC Mutual Fund या HDFC Asset Management Company has recently launched Banking and Financial Services New Fund Offer। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया गया है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, या आप कह सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए RBIA प्रणाली का विस्तार किया है, यानी इसको एक्सटेंड किया है। आपको बता रहे हैं RBIA का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, राइट बेस्ड इंटरनल ऑडिट, रूपी बेस्ड इंटरनल ऑडिट या फिर रिजोल्यूशन बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड RBIA सिस्टम फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हेयर RBI स्टैंड्स फॉर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो देखिए, जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम है ये अब RBI ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए भी लागू कर दिया है। और आपको बता दें कि जो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन सभी को अपना रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कराना होगा, और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा का है, उन्हें भी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कराना होगा। साथ ही आपको बता दें 30 जून 2022 तक का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है इसके लिए। भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। So DBS India Bank has taken the top position in a list of the best banks in India। तो देखिए, वर्ल्ड के बेस्ट बैंक लिस्ट, ये जो लिस्ट है ये फोर्ब्स द्वारा कंपाइल की गई है स्टैटिस्टा के साथ पार्टनरशिप में, और DBS बैंक इंडिया इसने टॉप जो है रैंक यहाँ पर हासिल की है। और जो भारत का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 7th पोजीशन पर है। आपको बता दें जो DBS बैंक इंडिया है इसके MD एंड CEO सुरजीत श्योम है। हेडक्वार्टर्स भारत में इसका मुंबई में है, और जो DBS ग्रुप है जिसका ये बैंक है इसके CEO हैं पीयूष गुप्ता। हेडक्वार्टर्स सिंगापुर में है। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में एशिया मनी द्वारा
डीबीएस बैंक इंडिया को इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 बताया गया है। साथ ही ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2020 में सेफेस्ट बैंक इन एशिया भी डीबीएस को बताया गया है। तो ये पूरी लिस्ट दे सकते हैं। पहले पर डीबीएस बैंक है, दूसरे पर सीएसबी है, तीसरे पर आईसीआईसीआई, चौथे पर एचडीएफसी, पांचवें पर कोटक महिंद्रा बैंक है। किस बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आईआईएफएल होम फाइनेंस के साथ सह ऋण साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड co-lending partnership with India Bulls Housing Finance and IIFL Home Finance। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने co-lending पार्टनरशिप की है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और IIFL होम फाइनेंस के साथ। co-lending का मतलब है किसी को यदि 100 रुपये चाहिए तो 80 रुपये बैंक प्रोवाइड करा देगा और जो 20 रुपीज़ है वो कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड करा सकती है, कोई एनबीएफसी है वो प्रोवाइड करा सकती है। आपको बताएं जो ये co-lending मॉडल है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2020 में जो है यहाँ पर लाए थे आरबीआई। तो पूछा जा सकता है कि co-lending मॉडल जो आरबीआई द्वारा ने कब इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर होगा नवंबर 2020 में। बाकी आपको जानना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ मातम वेंकटा राव हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। छोटी और मध्यम कंपनियों यानी स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए नई सीमा या इनकी नई परिभाषा क्या है? तो देखिए, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग रुपीज़ 250 करोड़, बोरोइंग्स नॉट मोर देन रुपीज़ 50 करोड़, एंड एसएमसी कैन नॉट बी अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो तीनों ही कंडीशन सही है, आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जानते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है इनकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। तो क्या कहा इन्होंने, एक तो कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस फर्म ये स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज नहीं हो सकते। साथ ही जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है अगर इसकी परिभाषा में आना चाहिए तो आपका जो टर्नओवर है ये 250 करोड़ होना चाहिए और आपकी बोरोइंग्स जो है ये 50 करोड़ रुपीज़ तक की होनी चाहिए प्रीसीडिंग अकाउंटिंग यानी पिछले अकाउंटिंग ईयर तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 करोड़ रुपीज़, तो इसको अब 250 कर दिया गया है, पहले था ये 50 करोड़। बोरोइंग्स जो है 50 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, पहले थी केवल 10 करोड़। धर्म प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने फिटसॉम के साथ भागीदारी की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक ने यहाँ पर फिस्टम जो कि एक वेल्थ टेक कंपनी है इसके साथ एक साझेदारी की है और यहाँ पर ये वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ शांतिराज जैन है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन। ये आप कह सकते हैं योर टेक फ्रेंडली बैंक, योर ऑन बैंक। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क ने किस बैंकिंग पार्टनर की मदद से यूपीआई ऑटो पे पेश किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क हैज़ इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई ऑटो पे विद द हेल्प ऑफ HSBC इंडिया। बाकी आपको जानना चाहिए HSBC बैंक इंडिया, इसके इंडियन जो सीईओ हैं यहाँ पर इंडिया में ये हितेंद्र दवे हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कौन सा बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL का प्रमुख प्रायोजक होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कैनरा बैंक विल बी द लीड स्पॉन्सर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो कैनरा बैंक यहाँ पर जो है 12% स्टेक इसमें लेगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में। और आपको बता दें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनकी जो है 51% ओनरशिप रहेगी इसमें NARCL में। और पद्मा कुमार M नायर इनको जो है CEO पोस्ट के लिए चुना गया है, जो ये NARCL है बेड बैंक जिसको आप कहेंगे, इसके CEO के लिए चुना गया है इनको। बाकी आपको जानना चाहिए कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और टैगलाइन है इट्स इजी टू चेंज फॉर दोज हु यू लव, टुगेदर वी कैन। किस लघु वित्त बैंक ने असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए मो इंगेज के साथ सहयोग किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद मो इंगेज टू प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंसेस इन द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजन्स। बाकी आपको जानना चाहिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है और यहाँ पर जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है ये कैरोल फुर्टैडो है और टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इजी क्रेडिट लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडसइंड बैंक हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड इजी क्रेडिट। बाकी आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ सुमंत
कतपालिया है। हेडक्वार्टर्स पुणे में है। टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। निम्नलिखित में से किसने आईडीबीआई बैंक के सहयोग से संपर्क रहित प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो LIC CSL हैज लॉन्च्ड अ कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन इन कोलैबोरेशन विद आईडीबीआई बैंक। तो LIC CSL मतलब LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड। तो इसने आईडीबीआई बैंक के साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम शगुन है इसको लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए जो ये LIC CSL है इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। और आपको इसमें भी जानना चाहिए 100 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पर अवेल कर सकते हैं आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन के तहत। कौन? जो कोविड-19 के कारण जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह की अगर कोई एंटिटी लोन लेना चाहती है, जैसे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने के लिए, पैथोलॉजी लैब बनाने के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह के लोन अगर लेना चाहते हैं तो 100 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और ये 10 साल तक के लिए आपके वैलिड रहेगा, 10 साल में आप इसको रीपे कर सकते हैं। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी गिरवी रखने के लिए जरूरत नहीं है अगर 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि SBI का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, सभी जानते हैं। किस बैंक ने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर पे योर कॉन्टैक्ट फीचर लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ पे योर कॉन्टैक्ट फीचर ऑन मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर पे योर कॉन्टैक्ट फीचर लॉन्च किया है। बाकी आप जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस शहर में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक। द बैंक इज बेस्ड इन पुणे सिटी। बाकी जब बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो उसमें जो डिपॉजिट है 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर, तो वो आपका जो है इंश्योर्ड रहता है। किसके द्वारा? DICGC के द्वारा, DICGC एक्ट 1961 के तहत। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये DICGC है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। और डॉक्टर MD पात्रा जो डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये इसके चेयरमैन हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक कोविड-19 उपचार के लिए कितनी राशि तक के व्यक्तिगत ऋण दे रहे हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑफरिंग पर्सनल लोन्स ऑफ अप टू ₹5 लाख फॉर द कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो 5 लाख रुपए तक के लोन ये प्रोवाइड करा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.5% और मिनिमम लोन अमाउंट रहेगी 25,000। आपको बता दें जनरली जो लोन्स होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक ये 40 to 18% तक का जो पर्सनल लोन होता है उस पर चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर 8.5% पर ही दे रहे हैं। और अगर 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 7.5% की जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। यहाँ पर एक कैप लगा दी है। किन के लिए? जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, जिन्हें ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करना है, इनके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो पर्सनल लोन जिनको चाहिए अपने लिए 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। और यदि किसी को चाहिए नर्सिंग होम बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने तो 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं 7.5% जो है पर एनम इंटरेस्ट रेट से। बाकी आप जानते हैं कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। अप्रैल 2021 सितंबर 2021 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों यानी GSEC और राज्य विकास ऋण यानी STLs में संशोधित FPI सीमा क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 10,14,957 करोड़ या 10,14,957 करोड़ रुपीज़ इज द रिवाइज्ड FPI लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स फॉर अप्रैल 2021 सितंबर 2021। तो देखिए फ्रेंड, जो ये FPI का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो इनके लिए लिमिट है। यदि ये GSEC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 6% तक की लिमिट है और बाकी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए इनमें 2% तक की लिमिट है यहाँ पर। तो अब आपको ये जानना चाहिए जो मार्च 31, 2021 तक जो GSEC है और GSEC लॉन्ग टर्म है, STL जनरल है, STL लॉन्ग टर्म है, इनमें FPI लिमिट जो थी अगर हम रुपीज़ में बात करें तो 9,54,280 रही। तो अब जो है अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 पीरियड के लिए इसको 10,14,957 करोड़ कर दिया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एज पर द आरबीआई इंडियाज जीडीपी टू ग्रो एट 9.5% ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 21-22। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार पहले देख लीजिए कौन कौन इसमें मेंबर रहे। ये सभी मेंबर रहे डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर आसिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, डॉक्टर मृदुल के सागर और डॉक्टर एम.डी. पात्रा, ये सभी रहे हैं इसमें। और यहाँ पर इन्होंने एकोमोडेटिव स्टांस यहाँ पर अपनाया था। एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो है रेट कम भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जो रेट हैं यहाँ पर, जो पॉलिसी रेट होते हैं वो कम भी किए जा सकते हैं। इसका मतलब होता है एकोमोडेटिव स्टांस। आपको बता दें फिजिकल ईयर 21-22 में आरबीआई ने कहा है कि 9.5% से भारत ग्रो करेगा। ये सभी पॉलिसी रेट्स हैं। पॉलिसी रेपो रेट 4.0%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एमएसएफ ये 4.25% है, बैंक रेट भी 4.25% है। रिवर्स रेशोज अगर हम देखें तो सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है। एसएलआर मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, और ये कैश रिजर्व रेशो। किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक हैज़ कमिटेड टू बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32। तो एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि हम 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। और ये इसका एक CSR इनिशिएटिव है जिसका नाम है परिवर्तन। तो पूछ रहे हैं अगर आपसे कि किसका किसके CSR इनिशिएटिव का नाम परिवर्तन है, तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। बाकी कार्बन न्यूट्रल का मतलब, कार्बन न्यूट्रल में क्या करेंगे, अपना जो एमिशन है और एनर्जी वाटर कंजम्पशन है इन सभी को घटाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए ESG की फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इस तरह की स्ट्रेटजी ये लोग अपनाने वाले हैं। बाकी आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय CGA, इंडियाज फिस्कल डिफिसिट फॉर फिजिकल ईयर 2020-21 स्टूड एट 9.3% ऑफ जीडीपी। तो 9.3% ऑफ जीडीपी रहा है जो भारत का फिजिकल डिफिसिट रहा 2020-21 के लिए। ये डेटा रिवाइज किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए दीपक दास जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। निम्नलिखित में से किसने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज साइंड अ बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इसकी बीमा पॉलिसीज़ हैं, उनको शिवालिक स्मॉल फाइनेंस अपने कस्टमर्स को पेश करता है। बाकी आपको जानना चाहिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO पराग रजा हैं और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO सुवीर कुमार गुप्ता हैं। हेड ऑफिस इसका नोएडा में है। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। नाविक खंड के लिए किस बैंक ने NR बचत खाता योजना शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फेडरल बैंक लॉन्च्ड एन NR सेविंग्स अकाउंट स्कीम फॉर द सीफेरर सेगमेंट। बाकी फेडरल बैंक के MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स एलुआ कोच्चि केरल में है, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। किस बैंक ने सीमा पार से भुगतान के लिए स्विफ्ट GPI इंस्टेंट लॉन्च करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ICICI बैंक हैज टाइड विद स्विफ्ट टू लॉन्च स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट्स। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो इसके साथ ICICI बैंक ने एक पार्टनरशिप की है, किस लिए? क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रिमिटेंस इस फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए। साथ ही ICICI बैंक के बारे में आप जानते हैं MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका है। बाकी स्विफ्ट की बात करें तो हेडक्वार्टर्स ला हुल्पे बेल्जियम में है और इसके CEO है जेवियर पेरेस टेसो और चेयरमैन है यवर शाह। RBI द्वारा अपनी दूसरी मौद्रिक नीति में संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए कितनी राशि की चल निधि विंडो खोलने का निर्णय लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लिक्विडिटी विंडो ऑफ ₹15,000 करोड़ फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स वॉज अनाउंस्ड बाय द RBI इन इट्स सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी रही है उसमें 15,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी विंडो इन्होंने अनाउंस की है। किसके लिए? कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। ठीक है, कब तक? 31 मार्च
2022 तक के लिए, और रेपो रेट पर लॉन्च की है 4% पर, ठीक है। अब ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर क्या होता है, ये सभी जो होटल्स, रेस्टोरेंट, टूरिज्म ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर हेरिटेज फैसिलिटीज़, प्राइवेट बस ऑपरेटर, कार रिपेयर सर्विसेज, ठीक है। तो इन सभी के लिए एक पैकेज लॉन्च कर दिया है 15,000 करोड़ रुपए तक का, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए में जो है इन सभी को लोन दिया जाएगा। 15,000 करोड़ का लोन नहीं दिया जाएगा, मतलब 15,000 करोड़ में किसी ने 2 करोड़ का ले लिया, किसी ने 4 करोड़ का ले लिया, इस तरह से। तो क्योंकि ये सेक्टर भी, टूरिज्म सेक्टर काफ़ी इफेक्टेड हुआ है, तो इन सभी को अगर लोन चाहिए तो वो लोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी पे प्रोवाइड कराई है सिडबी को 16,000 करोड़ रुपए तक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो है मैक्सिमम एग्रीगेट एक्सपोजर थ्रेशोल्ड जो है इसको 25 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया गया है, किसके लिए, एमएसएमई और नॉन एमएसएमई बिजनेसेस के लिए। किस बैंक ने भारत को $500 मिलियन एमएसएमई वित्त पोषण कार्यक्रम की मंजूरी दी, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $500 मिलियन एमएसएमई फाइनेंसिंग प्रोग्राम टू इंडिया। फ्रेंड्स यहाँ पर आप रैम की फुल फॉर्म रखेंगे, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रैम्प ये किससे संबंधित है, तो ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, ठीक है। तो $500 मिलियन का प्रोग्राम जिसका नाम रैम्प है, ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। बाकी आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मन रेनहार्ट है, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है, टोटल 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आपको बता दें ओपन नॉलेज रिपोजिटरी, क्लीन एयर इनिशिएटिव, ओपन डेटा इनिशिएटिव, ये सभी वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत, और यहीं पर IMF की भी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर कितनी राशि का जुर्माना लगाया, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द RBI imposed penalty aggregating to ₹6 crore on Banks of India and Punjab National Bank for contravention of norms। तो 4 करोड़ का यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है और 2 करोड़ का लगाया है पंजाब नेशनल बैंक पर, यानी दोनों बैंकों पर टोटल 6 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं हेडक्वार्टर्स मुंबई में, MD एंड CEO अतनु कुमार दास हैं। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं। बंधन बैंक के MD एंड CEO कौन है, यह है चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष इज द MD एंड CEO बंधन बैंक। आपको बता दें बंधन बैंक को जो है RBI द्वारा मंजूरी मिल गई है, किस लिए, जो इनके MD एंड CEO इनका कार्यकाल 3 साल और बढ़ाने के लिए। हेडक्वार्टर्स इस बैंक का कोलकाता में, टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI मुद्रास्फीति का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन एट 5.1% फॉर फिजिकल ईयर 21-22, ठीक है। और आपको बता दें जो ये CPI है ये रिटेल प्राइस पर बेस्ड होता है, और यही वो इंडेक्स होता है जिसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो DA वगैरह जो कैलकुलेट करती है। आपको बता दें भारत में 4 तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं। एक तो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये भी लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। CPI फॉर रूरल लेबर्स, ये भी लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। और फोर्थ है CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI कंबाइंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और बेस ईयर है 2012, ठीक है, 2012 से, और 100 इसका बेस प्राइस है। कर्मचारियों को स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवा कंपनी प्रैक्टो के साथ समझौता किया, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक हैज टाइड अप विद हेल्थ केयर कंपनी प्रैक्टो टू प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलनेस प्लान्स टू एम्प्लॉइज। बाकी आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तरह के क्वेश्चन में ना फ्रेंड्स केवल इतना ही आपको जानना होता है किसके साथ किसने समझौता किया है। बाकी आप बैंक की डिटेल जान सकते हैं कि MD एंड CEO कौन है, हेडक्वार्टर्स कौन है, उसकी टैगलाइन क्या है, तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है हमको। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद SBI फॉर फाइनेंसिंग द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फाइनल क्रेडिट सैंक्शन किया है SBI द्वारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कितने रुपए का, 3725 करोड़ रुपए का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। बाकी आपको बता दें कि जो ये यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है इसमें ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ये
एक स्विस डेवलपर है, ये मेन शेयर होल्डर है और ये 2005 करोड़ रुपए इसमें इंजेक्ट भी कर रहा है। टोटल जो प्रोजेक्ट है 30,000 करोड़ का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की 3 साल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आरबीआई हैज अप्रूव्ड द 3-year रीअपॉइंटमेंट ऑफ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण और जमा वृद्धि के मामले में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर अमंग पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आया पंजाब एंड सिंध बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो हेडक्वार्टर्स पुणे में है, एमडी एंड सीईओ एएस राजीव हैं, टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है। तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कौन सा बैंक 484 मिलियन US$ का ऋण प्रदान करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड अ 484 मिलियन US$ लोन फॉर चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन तमिलनाडु। तो 3500 करोड़ रुपए या फिर 484 मिलियन US$ का लोन प्रोवाइड करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसके लिए? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो तमिलनाडु में है इसके लिए। ठीक है, आपको बताइए जो ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही पार्ट है। बाकी आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मंडलयांग मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा। निम्नलिखित में से किसने रघु नरूला को वेल्थ एंड पर्सनल बैंकिंग इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो HSBC बैंक हैज अपॉइंटेड रघु नरूला एज द हेड ऑफ वेल्थ एंड पर्सनल बैंकिंग इंडिया। ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए किस बैंक ने इन्फोसिस को चयनित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फेडरल बैंक हैज एनलिस्टेड इन्फोसिस फॉर ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशन। तो ओरेकल CX एक क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फेडरल बैंक ने इन्फोसिस को हायर किया है। हायर नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे इन्फोसिस को चुना है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित रिजर्व के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रैंक क्या है? तो सेकंड रैंक है। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए जीडीपी का कितना परसेंट कोई बैंक अपनी सरकार को देता है, जीडीपी का कितना प्रतिशत कोई सेंट्रल बैंक अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देता है, तो वहाँ पर रैंकिंग पूछी गई है। तो पहले नंबर पर टर्की है, दूसरे नंबर पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा जो है टर्की देता है। यदि हम उस टर्की देश की जीडीपी का परसेंटेज अगर हम निकालें, ठीक है, तो देखिए जो टर्की का सेंट्रल बैंक है वो जितने रुपए देता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है उस हिसाब से यहाँ पर रैंक रखी गई है। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 मार्च 2021 के लिए 99,122 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए थे, जो कि पिछले साल से 73% हाई है। ठीक है, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपना सरप्लस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को किस हिसाब से ट्रांसफ़र करता है, तो यहाँ पर आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, इसके तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सरप्लस देता है। सरप्लस मतलब जो आरबीआई के अपने खर्चे वगैरह सब निकाल कर, ठीक है, अब जो बचता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ देख सकते हैं टर्की जो है अपने देश की जीडीपी का 0.5% ट्रांसफ़र करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.44% ऑफ जीडीपी ट्रांसफ़र करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तीसरे नंबर पर है मलेशिया, फिर स्वीडन, फिर केन्या। और वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो इंडिया जो है 4th नंबर पर था, टर्की 3rd नंबर पर था, पहले नंबर पर सिंगापुर था। क्रेडिट आवश्यकताओं के साथ एमएसएमईज को समर्थन देने के लिए किस बैंक ने एनएसआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद एनएसआईसी टू सपोर्ट एमएसएमईज विद क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। तो यदि एमएसएमईज को कोई क्रेडिट की जरूरत है तो उसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी के साथ। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ राजकिरण राय जी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। किस एनबीएफसी को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली जो पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एनबीएफसी सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड गॉट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक विच विल टेक ओवर द पीएमसी बैंक।
तो देखिए फ्रेंड, जो ये NBFC है, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने के लिए मंजूरी दे दी है RBI ने। साथ ही ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक, इसको भी टेक ओवर करेगी। बाकी PMC बैंक मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर AK दीक्षित हैं और प्रेजेंट CEO है मिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह राम सिंह। कैलिल एशिया पार्टनर्स ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? सही आंसर होगा 5.1%। को कैलिल एशिया पार्टनर्स सोल्ड 5.1% स्टेक इन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। सो 48 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बेचती हैं। कितने रुपए में? 4811 करोड़ रुपीज़ में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है जून का मॉड्यूल खत्म हो गया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आप जनवरी से लेकर मई तक का भी जरूर देखें और इसके बाद जो जुलाई और अगस्त का आने वाला है उसको भी आप जरूर देखें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसके लिए आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा का जो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, सिंपली आप करंट अफेयर्स फंडा टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। बाकी आपको आज का हमारा मॉड्यूल अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा। थैंक यू गाइस।